हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? घर में सब स्वस्थ और आनंदित होंगे। हम ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से मैथ सब्जेक्ट में दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, जिसमें हम पहले ग्राफी विधि सीखी, फिर प्रतिस्थापन सीखा, फिर विलोपन, फिर बजगुणन। और आज हम एक विशेष प्रकार की रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। यहाँ क्या होगा, अभी तक जो रैखिक समीकरण थी, आपका जो x था अंश में था, अब यहाँ क्या है, हर में दिए होंगे। आपको इसमें अंश में इसको परिवर्तित करना होगा। काम वही करना है, आप विलोपन से करें, प्रतिस्थापन से करें, बजगुणन से करें, जिससे आप करें पहला काम कि रैखिक समीकरण को व्यापक रूप में परिवर्तित कर दें कुछ मानकर। समझ में आ गई बात? क्या कहा मैंने? आज अभी तक के जो प्रश्न है और इन प्रश्न में अंतर क्या है, अभी तक के जितने भी प्रश्न मिले हमारे पास क्या था, 2x प्लस ऐसे इक्वेशन दी थी। अब क्या है, जो 2/x मतलब x अब कहाँ है, हर में है। अभी तक इसमें था अंश में था। इसको हर से अंश में बनाने के लिए अब ये हमारी व्यापक रूप है, तो इस x को ऐसा कुछ करना, हमको परिवर्तित करना है जिससे हमारा व्यापक रूप में परिवर्तन हो जाए। समझ में आई? आज नया क्या है कि अभी तक आपके पास जो चर था वो अंश में था, अब कहाँ चला गया, वो हर में। उसको कहाँ ले जाना है, अंश में परिवर्तित करके ले जाना है, उसको ले परिवर्तित करके ले जाना है, और जिससे हमारी समीकरण हल हो जाए। और आगे बात समझ में, परिवर्तित क्यों करना है? परिवर्तित इसलिए करना है क्योंकि हमने जितनी भी विधियां सीखी उसमें अंश में ही वेरिएबल था, हर में नहीं था। तो इसलिए हमको उसको भी कहाँ ले जाना है, अंश में ही ले जाकर उसको हल करना है। फिर जो हमारा एक्स दिया है, वाई दिया है, उनका मान हमको निकालना है। देखते हैं कैसे करते हैं, सीखते हैं इसको। आपके पास पहली समीकरण ये दे रखी है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। 1/2 3x प्लस 1/2y 13/6। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये स्टेप सब में आएगा आपका, ये आपका हमने ये आएगा, हमने ये समीकरण देखिए, माना 1/x अपॉन में है ना, 1/x लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड वन लेट 1/y इज इक्वल टू q फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। एक साथ इसको थर्ड दे दिया मैंने, एक साथ इसको थर्ड दे दिया। अब देखो मैंने 1/2x के खाली आपको मैंने समझाने के लिए किया है, आप इसको नोट कर लें, फिर का में कुछ नहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए बता। 1/2x इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 1/x, 1 1 जा 1, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। देखो 1/2x को 1 1 जा 1, 2 को x 2x, तो ऐसे तो 1/x को क्या रख दूंगा मैं, p। देखो वही कह रहा है p, अब पता क्या p हो गया, तो p 1 जा p p/2। आगे बात समझे, इस चीज़ को p रखा, p 1 जा p p/2, ऐसे सीधे मैंने लिख दिया। तो p/2 q/3 इजिकल टू 2। ऐसे ही 1/3x है, इसको भी ऐसे लिख सकते थे हमें, 1/3 इंटू 1/x। इसकी को क्या रख दिया, p रख दिया। तो क्या हो गया, p/3 प्लस q/2 इजिकल टू 13/6। ये पहले इसमें भी वैल्यू रख दी और इसमें भी मैंने बीच में एक लाइन छोड़ रखी है, क्योंकि जो सॉल्व करने के लिए बार बार बदलना पड़े। क्या कहा मैंने, पहले 1/x को p रखा इसमें, और 1/y की जगह q रखा समीकरण 1 में, फिर समीकरण 2 में। अब कैसे रखा समझा भी दिया मैंने, इसको ऐसे तोड़ कर रख रखा है। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 इंटू 1/x, ये हमने लिख दिया। अब इसका 3p इंटू 2p, एल्सियम लिया 3p इंटू 2p, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 3 1 जा 3 3p 2q, दोनों का एल्सियम कितना है, 6 आया। 6 कहाँ चला गया, 12 में, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे यहाँ देखो, जो क्वेश्चन ये 2 से बनी, क्वेश्चन 2 से p/3 और q/2 इक्वल टू 13/6। 2 1 जा 2, 3 1 ए 2p प्लस 3q, 3 2 जा 6 और 13/6। इसका 6 तो मल्टीप्लाई में चले गया, इसका 6 मल्टीप्लाई में नहीं डाला, क्योंकि अपॉन में 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई में तब भी कटना ही कटना है। तो हमारे पास समीकरण क्या बन गया, हमारे पास 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। अब जो समीकरण 4 बनी है और समीकरण 5, इनको एक साथ लिख दिया, ये वही चीज़ दोबारा लिख दी, क्योंकि अब करना है क्या, पता चल जाए।
अब मैं इसको विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, आप किसी से भी करें। अब मैंने क्या किया, इनके p वाले इसका p का कोफिशिएंट 3 है, इसका p का कोफिशिएंट 2 है, तो बराबर करने के इसके इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, वो लिखा देखो इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड इक्वेशन 5 मल्टीप्लाइंग बाई 3। इसको 2 से, इसका क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, गुणांक 2 है, तो इसको 2 से कर दिया। इसका गुणांक कितना है 3 है, तो इसको 3 से कर दिया पूरी समीकरण को। ये देख 2 से क्या, तो 2 6p 4q इजिकल 24। इसको किसी क्या 3 से किया 6p प्लस 9q 39। अब देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये एडिशन नहीं होगा, सबट्रैक्शन होगा। तो सबट्रैक्शन में साइन चेंज, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, सबके साइन ये नीचे ब्लैक वाले हो गए, ये कैंसिल कर रखे पहले। 4q माइनस 9q, 4q में से 9q किया माइनस 5q, 24 माइनस 39 माइनस 15, q इक्वल टू 3, एक आ गई। अब q की वैल्यू आप किसी में भी रखें, कोई भी समीकरण रख रहे हैं, मैंने यही 4 में रख दी, सबसे लिख दी 4 इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू q इक्वल टू 3 इक्वेशन 4 में रख दी। देखो 4 क्या थी 3p 2 और q की जगह क्या 3 इक्वल टू 12 बताइए। ये 6 से इधर चला गया, 12 माइनस 6 से 3p इक्वल टू 6 p इक्वल टू 2, p इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। अब p भी 2 आ गया, q भी 3 आ गया। अब हमने जो हमारा अंश में था वेरिएबल, उसको हमने, जो हमारा हर में था उसको हमने अंश बनाने के लिए ये परिवर्तित किया था, हमने वैल्यू इसकी निकाल रखी है। अब इसकी नहीं, हमको वैल्यू किसकी चाहिए x की। अब जो हमारे p और q के मान निकले, एक ये p q का मान निकला और p का मान, p और q के मान का रखूंगा समीकरण 3 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 लिखा है, देखो पुट द वैल्यू इक्वेशन 3 1 अपॉन एक्स इजिकल टू p था, देख लो 1 अपॉन एक्स इजिकल टू p, 1 अपॉन एक्स इजिकल टू p, ये इजिकल टू का साइन है माइनस, समझे, 2 अपॉन 1। अब देखो अंश को हर में लिख दिया, या हर ये अंश बन गया, या रेसिप्रोकल कट जाता व्युत्क्रम, ठीक है, पेन ये थी, यू घुमा कर लिख दिया अंश का हर का अंश, या चाहे तो या समझे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो इससे निकल गया एक्स इजिकल टू 1/2, ठीक है। नहीं आप जिससे समझे, हमने यहाँ 1 अपॉन एक्स था, पी की वैल्यू क्या रखी 2 रखी, 2 अपॉन 1 लिख दिया। अब मैंने क्या कहा, अंश जो हर था उसको अंश बना दिया, इसका भी हर इसको अंश बना दिया, और ये अंश हर बन गया, तो एक्स इजिकल टू 1/2 निकल गया ऐसे। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर भी निकाल सकते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई 2x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 1/2। ऐसे ही y 1 अपॉन वाई इजिकल टू क्यू, 1 अपॉन वाई इजिकल टू क्यू, तो 1 अपॉन वाई इजिकल क्यू की वैल्यू क्या है 3 है, तो वही इसका 1 रेसिप्रोकल कर दिया। ये y कहाँ था, हर में था, ये अंश में बन गया, 1 कहाँ था, हर में था, ये अंश बन गया, और ये क्या था, अंश था, हर बन गया, तो y इक्वल टू 1/3, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हमारी निकल गई। आगे बात सुनने, आगे और सीखते हैं। तो हमने क्या किया, x और y का मान निकाला, जो हमारे समीकरण हल करनी थी। पहले हमने क्या किया, p और q का निकाला, किसी अन्य का जिसने इसको परिवर्तित किया है व्यापक रूप में, उसके बाद उसके माध्यम से हमने x और y का मान निकाल दिया। ये इसमें नया पार्ट था, ठीक है। ये आपके पास फिर समीकरण ऐसी आ गई है, समीकरण 1 समीकरण 2। देखो इसमें क्या होता है, जो इसके हर में होता है लगभग वही इसके हर में भी होगा, जो इसके हर में लगभग एक चीज होगी जिससे वो हमको मानना पड़ जाए। दूसरा पहचानने का तरीका मैंने कहा, क्या कहा, इसके वेरिएबल हर में दिए होंगे, और स्टैंडर्ड व्यापक में क्या होता है, अंश में होते हैं। वही 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, यहाँ भी एक्स माइनस 1 है, यहाँ वाई माइनस 2, यहाँ भी वाई माइनस 2, तो मैंने लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू पी, 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू पी ले लिया। अब इसको मैंने कहा, इसको मैं 5 1 एक्स माइनस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, पहले 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को क्या लिया पी, तो 5p हो गया। ऐसे ही ये 5p प्लस क्यू इक्वल टू 2, 5p प्लस क्यू इक्वल टू 2, फिर इसको लिख दिया। फिर समीकरण 2 में रखा, समीकरण 2 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, 4 और 5। अब 4 और 5 में देखो, समीकरण 4 और 5 में, समीकरण 4 और 5 में देखो, इसका गुणांक p का गुणांक 5 है, इसका 6 है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक कितना है -3 है। अब देखो यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 4 को, तो इन दोनों के गुणांक समान हो जाएंगे ना, आसान पड़ रहा है। आप पी के भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 6 से करें, इसको 5 से करें, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को यहाँ आसान दिखा, मैंने इसको क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप
आप चाहें तो पी के भी कर सकते हैं, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 से, फिर पी वाले कट जाएंगे। मैंने क्या है क्यू वाले के गुणांक समान कर दिए, क्योंकि जितनी कम कैलकुलेशन करनी पड़े उतना अच्छा है। तो इक्वेशन 4 को, जो इक्वेशन बाई मल्टीप्लाइंग बाई 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 3q इक्वल टू 6, और 5 को ऐसे कॉपी कर दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 हो गई, क्वेश्चन 7 बन गई। अब देखो ये 15p, ये 6p, ये तो बराबर है नहीं, ये बराबर से 3q और ये -3q। देखो ये प्लस का अपोजिट साइन है, सेम साइन में सब्ट्रैक्शन होता है, अपोजिट साइन में एडिशन होता है, तो एडिंग कर दी हमने। 3p इक्वल टू 7, तो p इक्वल टू 7/21, ये इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आगे करेंगे, हो सकता है कैलकुलेशन में काम आए हमारे। p इक्वल टू 7/21, पुट द वैल्यू इक्वेशन 4, जो इक्वेशन 4 है, यहाँ पर हमने क्या करा था, p की वैल्यू पुट कर दी। ये था 5, p की जो क्या रखना था 7/21, और q ऐसे ही देखो 5 7/21 प्लस q इक्वल टू 2, ही था, देख लो 4 में, क्वेश्चन 4 में इक्वल टू, फिर ये मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 से 25 अपॉन 21 प्लस q इक्वल टू 2। अब क्या है, समान, हम कहते हैं समान नंबर्स, अर्थात वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, अचर एक तरफ, अचर एक तरफ, ये अचर राशि है और ये भी अचर है, तो ये इधर ट्रांसपोज हो गया, 2 माइनस, ये प्लस का तो माइनस, पी इसके अपॉन 1 एलसीएम लिया, 42, ये क्रॉस मल्टी 1 मान लिया, 21 2 जब 42 माइनस 35, इसलिए मैंने यहाँ काटन था, आसानी पड़ जाए हमको, ज़्यादा लफड़े बजे ना पड़े, तो फिर ये क्या पड़ी, 42 माइनस 35 अपॉन 21, 7 अपॉन 20 इक्वल टू 1/3। अब काट सकते हैं कि हमको वैल्यू निकल गई। अब P और Q की वैल्यू हमको पता है, अब ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, P और Q की, और हमको चाहिए किसकी, X और Y की। अब ये जो P और Q की वैल्यू निकली, इसको हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया, इक्वेशन नंबर 3, 1/x-1 इक्वल टू P, P की वैल्यू क्या है 7/21, 1/x-1, 7 1 7 1/3, 1/x-1 इक्वल टू 1/3, वही फिर मैंने कहा नहीं, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या ये हर था, ये अंश बन गया, ये हर था, ये अंश बन गया, कंपेयर कर दो, सबसे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, x-1 ये इधर चला गया, ये इधर गया, तो x-1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 4। ऐसे ही y-2, ये 2, ये q की वैल्यू पुट कर दी हमने, q की वैल्यू कहाँ पुट करी, क्वेश्चन नंबर 3 में है, फ्रॉम क्वेश्चन 3 लिख दें वैल्यू p और q, पहले क्या पुट द वैल्यू p एंड q, पहले p की करी फिर q की, y 1/y-2, ये देखो y-2 इक्वल टू q क्या है 1/3, सॉल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो y-2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, y की क्या आ गई 5। आगे बात समझ में। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन भी हैं, उन क्वेश्चन आप सबको मैं हिंट दिखा रहा हूँ, तो सभी को इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 6 पार्ट तक सभी को करने हैं, ठीक है। ये है, अब मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ, जैसे आपको ये दे रखा है, देखो डी क्वेश्चन दी, आपने क्या किया, अनरूट देखा, घबराना नहीं है, 1/√x, देखो रूट एक्स यहाँ पे, रूट वाई यहाँ 1/√x इक्वल टू पी ले लिया, और 1/√y इक्वल टू क्वेश्चन में 3 हो गई, 2/√x लिख सकते हैं ऐसे, इनको ऐसे लिखा है, इसको भी ऐसे लिख दिया, 4 इंटू, लिख सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ बननी है, 4/√x, 4 इंटू 1/√x -9, तो 1/√x को क्या ले लिया हमने, पी लिया था, पी लिख दिया, तो 2p हो गया, इसको क्या लिया था 1/√y को क्यू हो गया, तो ये किसा है, इक्वेशन 1 से है। ऐसे इक्वेशन 2 से भी आ जाएगा, 4p -9q इक्वल टू -1। अब इसको एलिमिनेशन से करो, सब्ट्रैक्शन से, किसी भी सॉल्व कर लो, तो p और q की वैल्यू आपकी निकल जाएंगी, जो भी निकलेंगी, यदि हमने कहा p इक्वल टू 1/2 निकल गया, q इक्वल टू 1/3 निकल गया आपका, तो p इक्वल टू 1/2 और q इक्वल टू 1/3 कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन 3 में, देखो क्वेश्चन 3 में रख दिया, 1/√x इक्वल टू p इंप्लाइज दैट 1/√x इक्वल टू 1/2। अब देखो ये रूट में है और ये बिना रूट के है, तो रूट रहने के दोनों पक्ष का वर्क करने में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1/x इक्वल टू 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू 4 आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार y इक्वल टू भी आ जाएगा 3, क्योंकि 1/√y इक्वल टू q, 1/√y और q की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 है, ये रूट में और ये रूट में नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y इक्वल टू 9 आएगा, 3 नहीं,
क्योंकि यहाँ 1/2 था और यहाँ 1/3 2 है तो 1 ये 9 आ गया। x इजिकल टू 4 y इजिकल टू 9 स्क्वायरिंग बोथ साइड का हमने रूट हट जाएगा जैसे यहाँ हटा ना, देखो रूट हटा और ये 2 का क्या होगा 4 ऐसे 1/3 का 9 हो जाएगा तो y इजिकल टू 9 आ गया। आगे बात हमने रूट को देखकर घबराना नहीं है, मैंने इसको आपको हिंट दे दी है। देखो ऐसे ये देखो एक एक समीकरण ये दे रखी है आपके, तो इसको मैंने क्या किया पहले देखो इसके तो ये आंसर में दिख रहे हैं परंतु यहाँ एक्स वाई भी आ रहा है, कभी एक्स वाई नहीं आना चाहिए, एक्स और वाई मल्टीप्लाई में तो रैखिक समीकरण तो कैसे होंगी सॉल्व, भी होंगे ही नहीं है तो सरल करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम इसको क्या करें परिवर्तित करते हैं रैखिक समीकरण। हमने क्या किया समीकरण 1 और 2 के डिवाइडिंग बोथ साइड एक्स वाई, समीकरण 1 के भी समीकरण 2 के भी 6x अपॉन एक्स वाई 3y, देखो ये दिया। अब ये x से x से कट गया बचा क्या 6 अपॉन वाई, y से y कट गया क्या बचा 3 अपॉन एक्स इजिकल टू 6, और ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया बन गया समीकरण। ऐसे ही इसका भी 2 अपॉन एक्स वाई 4, ये जो कटा कटा जो बचा उसको लिख दिया पर। अब देखो हमारी ये समीकरण जो हमारा प्रश्न नंबर 1 था उसकी तरह बन गया। अब हमने 1 अपॉन एक्स इजिकल टू पी ले लिया, 1 अपॉन वाई इजिकल टू क्यू ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे हल हो जाएंगे। वंदे मातरम, सभी भाई बहन घर में रहें, सुरक्षित रहें, आनंदित रहें और मस्त होकर कार्य को करें। जो भी समस्या पूछें, जो आपका 3.6 एक्सरसाइज है इसके आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी के केवल 6 पार्ट तक, मतलब 6 पार्ट तक करना, अर्थात जहां तक आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे उनको सॉल्व करना है। वंदे मातरम, जय मां भारती।